या वाणी के कारणे कई करे तप सन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इन वाणी के सुनते आप होत हैया, देखे बैठे माया मीने और बका हक जा, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इन वाणी के सुनते उलट बिस्त के पार, आप देखे और दिखा वही पहुँचे अक्षर द्वार पार, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इन वाणी के पर करते सब धपे होत बलाए, सदा सतान तापत मीने बैठ न सके ताए, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, तो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। महामत कहे सुनो साथ देखो बोल वाणी प्राणनाथ, धनी जिलाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होवे चरण, वाणी मेरे पीयू की, वाणी मेरे पीयू की, वाणी मेरे पीयू की। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है जनाब आली, उस घमंडी राणा राज सिंह ने आपके आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही हमारे दूत गरीबदास पुरोहित को धक्के मारकर अपने दरबार से निकाल दिया है। ला हौल विला कुव्वत, उस गुस्ताख की ये मजाल कि उसने हमारे दूत को धक्के मार के निकलवा दिया और हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वजीर साहब, उदयपुर पर हमला करने की तैयारी की जाए। उदयपुर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं महाराज, क्योंकि अब सुल्तान औरंगजेब चुप नहीं बैठेगा, वो अब अवश्य हम पर आक्रमण करेगा।
राजन। हम श्री प्राणनाथ जी का संदेश लेकर आए हैं। सुनाइए, प्राणनाथ जी ने क्या संदेश भेजा है? उन्होंने कहा है कि आप औरंगजेब के आक्रमण से न घबराएं। जब बादशाह यहां आएगा तो उससे श्री प्राणनाथ जी स्वयं बात करेंगे कि असल इस्लाम क्या है। कुरान पाक में तो लिखा है कि धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बादशाह पहले स्वयं सच्चा मुसलमान बने, फिर दूसरों की बात सोचे। महात्मन, आप जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि धर्म संबंधित किसी भी ज्ञान चर्चा में काफी समय लगता है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लंबे समय तक मुगल सेना का खर्च उठा सकें। इसलिए आप प्राणनाथ जी से कहें कि वे हमें क्षमा करें। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम जी। क्षमा करना राजन, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उन बैरागियों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे राज्य में सुख शांति बनी रहे। राजन, वे साधु नहीं बहरूपिया हैं, और आज हमारे राज्य पर जो संकट आया है वो उन्हीं के कारण आया है। राजन, अब तक जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब उनका यहाँ रहना हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनको इस राज से निकाल देना चाहिए। महाराज, मैं तो कहता हूँ कि उनका सारा धन भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी भोली भाली प्रजा को बहकाकर बहुत धन जमा कर लिया है। नहीं राजन, नहीं, ये उचित नहीं होगा। यदि हमारे राज्य में साधु संत लूट लिए जाएंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी कि एक हिंदू राजा ने महात्माओं की रक्षा करने के बजाय उसे लूट लिया। आप सत्य कह रहे हैं मंत्री जी। कोतवाल जी, आप श्री प्राणनाथ जी के पास जाइए, उन्हें जाकर यथास्थिति से अवगत कराते हुए कहिए कि वे कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से चले जाएं। संकट की स्थिति टल जाने के बाद वे पुनः यहाँ आ सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महात्मन। प्रणाम जी। मैं आपके लिए राणा जी का संदेश लाया हूँ। कहिए, क्या संदेशा भेजा है राणा जी ने? जैसा कि आप जानते हैं, मुगलों की सेना ने हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है और हम पर किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। इसीलिए राणा जी ने आदेश दिया है कि आप सब यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब स्थिति ठीक हो जाए तो आप सब पुनः आ जाइएगा। सुंदर साथ जी, अब हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। यही राज जी का हुक्म प्रतीत होता है। लालदास जी, आप सब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। केवल अति आवश्यक सामान ही साथ लेकर चलना, बाकी का सामान यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ और जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दीजिए। हम सब निर्गुण वेशभूषा में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी जी। इस प्रकार विक्रम संवत 1737 के प्रारंभ में श्री जी सभी सुंदर साथ सहित उदयपुर से मंदसौर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस समय फकीर के भेष में उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा था। उनका मुखारविंद पूर्णमासी के चंद्रमा के समान
सुशोभित हो रहा था। सुंदर साथ जी, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब हमारे प्राणेश्वर को खुले आकाश में सोना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे आत्म जागृति के लिए ही तो हो रहा है। श्री जी की यही इच्छा है कि इस स्थान पर और अधिक जागनी हो, जिसके लिए समय भी अधिक लग सकता है। तो क्यों ना हम सब यहाँ पर मिलकर एक भवन बना दे, ताकि श्री जी एवं सुंदर साहब को इस तरह कष्ट उठाना न पड़े। ठीक है, सुबह होते ही हम श्री जी से निवेदन करेंगे और भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, सो रही हो तुम रेणु समान। इत जागे का फल यही है, कोई चेत लीजो चतुर सुजान। सेवा के स्वर्णिम मार्ग पर चलना कांटों से भरे मार्ग पर चलने के समान होता है। स्वयं के अस्तित्व को मिटा देने वाला ही इसका राही बन पाता है। सुंदर साथ जी, ये मात्र मिट्टी और पत्थर का भवन नहीं है, बल्कि ये तो आस्था का महल है, जिसमें आप सबके प्रेम और सेवा के रत्न जड़े हुए हैं। इसके कण कण में ऐसी भव्यता है जो किसी स्वर्ण महल में भी नहीं होगी। चलिए भवन के अंदर चलते हैं।
महात्मन। प्रणाम। आपके पवित्र दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई हूँ। कृपया ये छोटी सी सेवा स्वीकार करें। श्री राज्य आपका कल्याण करे। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं इस गांव के मुखिया पूरनमल की माँ हूँ। मेरी हमेशा से ही आप जैसे साधु संतों की सेवा करने की प्रबल इच्छा रही है। कृपया आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें ताकि मैं भी कुछ पुण्य लाभ प्राप्त कर सकूं। ये रहा मेरा दाम। और ये भी दांव में जीत गया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं दोबारा पैसे लेकर आऊंगा और फिर खेलूंगा। कहाँ से लाओगे पैसे? अरे हाँ, तुम राजा के भाई हो ना, तो जाओ राजा से मांग कर ले आओ। बैरिशाल भाई, आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ बाहर चलिए। कुछ भी हो, मुझे अपने हारे हुए पैसे वापस निकालने हैं। आप चिंता ना करें बैरिशाल भाई, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे दिमाग में जो भी है जल्दी कहो। उदयपुर राज्य से जिन वैरागियों को निकाला गया है, सुना है कि वे अभी पास ही पूरनमल चारण के दुधलाई गांव में ठहरे हुए हैं। सुना है कि उनके पास बहुत धन है। चलो चलकर उन्हें लूट लेते हैं। वाह, ये हुई ना बात। हम अभी उन बैरागियों को लूटने जाएंगे और फिर वैसे भी बैरागियों के पास धन अच्छा नहीं लगता। चलो। जुआ और नशे का व्यसन व्यक्ति के विवेक का नाश करके उसे रक्षक से भक्षक बना देता है। कहां इस बैरिशाल को क्षत्रिय होने के नाते महात्माओं की रक्षा करनी चाहिए और कहां ये उन महात्माओं को ही लूटने चला है। मनुष्य के बंधन का कारण भी मन ही है और मोक्ष का कारण भी यही है। तृष्णाओं के बोझ से दबा हुआ मन मनुष्य को पाप की राह पर चलने के लिए विवश कर देता है, जबकि शुद्ध मन मोक्ष का द्वार खोल देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। सारा सामान लूट लो। खबरदार, मेरे रहते किसी ने इन वैरागियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए बुढ़िया, हट जा हमारे रास्ते से। ये वैरागी हमारे शिकार हैं। हम इन्हें लूटे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे बुढ़िया मत समझ वैरिशाल, या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या अपनी हत्या का पाप तेरे सिर पर देकर मर जाऊंगी। बदमाश कहीं के, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
राजा का भाई होकर भी महात्माओं को लूटने चला आया। चल भाग यहाँ से। साथियों, चलो इन बैरागियों को फिर देख लेंगे। आप धन्य हैं माताश्री। आज आपने साबित कर दिया कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं होती है। हम आपकी सेवा, श्रद्धा और बहादुरी से अति प्रसन्न हुए हैं। श्री राज जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। श्री जी साहिब जी, कितने दुखद आश्चर्य की बात है कि एक क्षत्रिय राजा का भाई होकर भी उसने हमें लूटना चाहा। जल से भरे बादल एक ही जगह वर्षा नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। तो फिर अब हम कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे धामधनी? मुकुंददास जी, खिमाए भाई, आप दोनों औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास जाइए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान से प्रबोधित कीजिए। वो बहुत ही धार्मिक हैं। यदि वो इस ज्ञान को समझ जाता है और सत्य धर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है तो हम सब वही आ जाएंगे। तब तक हम मंदसौर में जाकर रुकेंगे। प्यारे की जय, धामधनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। पधारिए। श्री राज जी आपका कल्याण करें। सब आनंद मंगल तो है ना हरि प्रसाद जी? जहाँ आपके चरण कमल पड़े वहाँ आनंद मंगल क्यों नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके सभी सुंदर साथ सहित मेरे घर चलें और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, हम आपकी सेवा भावना को देखते हुए आपके आग्रह को स्वीकार करते हैं। चलिए। रुको। भाई, हमें महाराज से मिलना है। आप लोगों को राजा से क्यों मिलना है? दान दक्षिणा के लिए बहुत से महात्मा दिन भर आते रहते हैं। राजा किस किस से मिलेंगे? भाई, हमें दान दक्षिणा नहीं चाहिए। हम तो महाराज से कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञान चर्चा करना है तो हमारे राज पंडित रामदास महंत से मिलो। इसके लिए राजा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। प्रणाम महंत जी। प्रणाम प्रणाम।
आप लोग कौन हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम श्री प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं और हम महाराज से मिलकर उन्हें वेद शास्त्रों के रहस्य समझाना चाहते हैं। कैसे रहस्य? यही कि क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म है, उसका दिव्य अलौकिक स्वरूप है। उन्हीं की शक्ति ब्रज व रास में श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। ब्रज व रास की वे लीलाएं आज भी अक्षर ब्रह्म के चित्त सबलिक ब्रह्म में अखंड है। दोनों ही लीलाओं में श्री कृष्ण जी के दो अलग अलग स्वरूप हैं। एक बाल स्वरूप है और दूसरा किशोर। लगता है इन लोगों के पास कुछ नया ही ज्ञान है। महाराज से इनका मिलना हमारे हित में नहीं होगा। आप लोग चिंता न करें, मैं आप लोगों को राजा से अवश्य मिलवा दूंगा। अब आप जाइए और हमारे बुलावे की प्रतीक्षा कीजिए। सेवक जी महंत जी। जाकर दरबार के सिपाही से कह दो कि इन दोनों महात्माओं को किसी भी स्थिति में राजा से मिलने नहीं देना है। कई बंदे एक हादी के जुदे पड़े कर जिद पर हक किने ना पाया बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। इनकी आवाज में कितना सुकून है। तबक चौदे ख्वाब के खेल झूठा है सब सो बका कौन करा वहीं बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। ऐसा हुआ ना कोई होए सी जो जावे छोड़ सरहद फुरमान लावे नूर पार का बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। आपके कदमों में मेरी अर्ज पेश है, आप इनायत फरमाइए। हजरत पहले तशरीफ रखिए। अब कहिए। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बुलंद क्यों कहते हैं? क्योंकि 1,24,000 पैगंबरों में से एकमात्र उन्हें ही मेराज हुआ है। शबे मेराज में वे नासूत 14 तबक, जुल्मात, तारीक, सुरैया, लामकान यानी क्षर जगत को पार करके जबरूत में गए, फिर नूर मकान,
सीदरतुल मुंतहा यानी अक्षरधाम को पार करके रफ रफ के तख्त पर विराजमान होकर यानी इश्क में सराबोर होकर लाहौत अर्श मोल्ला में पहुंचे। वहां हाहूत यानी मूल मिलावा में अल्लाह ताला का दीदार किया और उनसे 90,000 हरूफ बातें की। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूरत जल्ला द्वार, शब्बे मेराज में लेके दिया के दीदार। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूरत जल्ला द्वार, शब्बे मेराज में लेके दिया के दीदार। बिच बका के पहुंचिया, जित जले जबराइल पर, तित 90,000 हरफ सुने फिर जो मजबूर कर। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। हुक्म हुआ इमाम को, खोल दे द्वार रूहन, आवे सब मेराज में, दिल देखे बस मोमिन। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहन को, पहले दिल में लिया हक। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। हक के खेल दिखाएगे, इल्म दिया बेशक, हक हासी करे रूहन पर, देसी सबो इश्क। मेहर हुई मोहम्मद पर, दिया के दीदार। मोहम्मद कहे मोमिनो, जीन हासिल कराओ तुम,
हजरत अक़दस, क्या और कोई भी पैगंबर उस महिमा को नहीं प्राप्त कर सका? जी नहीं, ये शोभा मात्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही प्राप्त हो पाई है। महबूब आजम, क्या अब कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है? क्यों नहीं, इल्म लद्दुनी यानी तारतम ज्ञान की रोशनी में इश्क हकीकी के द्वारा मेरे साथ चल रहे कितने ही सुंदर साथ ने अल्लाह के नूरी स्वरूप का दीदार किया है। और भविष्य में भी अनेकों करेंगे। इसी को हदीसों में कहा है कि कियामत के दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। ऐ हदिये आजम, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। मेहरबानी करके हमें इल्म लद्दुनी के कुछ और भी कलाम सुनाइए। औलिए अंबिये फरिश्ते जेता कोई पैद, पर अल्लाह किन्हू ना लहया बिना एक मुहम्मद, बिना एक मुहम्मद। मोमिन तुम सुते क्या करो ऐ कागद ऐ कासिद, काजी कजा पर आइया दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। काजी कजा पर आइया दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद, दे मुबारकी मोहम्मद। बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। हमें राजा भाव सिंह के दरबार का चक्कर लगाते हुए कई महीने व्यतीत हो चुके हैं। अब क्या करें? राजा से मिले बिना हम वापस भी तो नहीं जा सकते। श्री राज्य पर विश्वास रखते हुए यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो राज्य की कृपा से राजा से मिलने का अवश्य कोई न कोई मार्ग निकल जाएगा। हमें अब युक्ति पूर्वक प्रयास करना होगा और राजा को प्रसाद देने के बहाने से मिलना होगा। हम एक काम करेंगे, रेशमी वस्त्र की सुंदर सी थैली बनाकर उसमें प्रसाद रखेंगे। साथ ही भागवत और वेदांत के प्रश्न भी एक कागज में लिखकर रख देंगे। जब महाराज प्रसाद निकालेंगे तो उन्हें हमारा पत्र भी मिल जाएगा, जिसे पढ़कर वे हमें दरबार में अवश्य बुलवा लेंगे। किंतु रेशमी कपड़े और प्रसाद खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भिक्षा मांगकर। ठीक है, हम जागनी सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो चलो, चलते हैं। चलिए।